गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी हिंदी की क्लास है। आज आप पढ़ेंगे हिंदी में चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नेम क्या है? सुंदर कौन, यानी कौन सुंदर है। देखिए इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि सुंदर वही है जो समय पड़ने पर किसी के काम आए। पढ़कर देखिए इस पाठ में सुंदर कौन है। सुंदर का मतलब कि जो किसी के काम आए, यानी सुंदर का मतलब चेहरे की सुंदरता से नहीं है, जैसे कि आप देखने में सुंदर हैं तो उससे मतलब नहीं है। इस चैप्टर का ये मेन तात्पर्य ये है कि आप कैसे सुंदर हैं, यानी आपके काम कैसे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं कि बुरे काम कर रहे हैं। ओके, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए यह नदी के किनारे गुलमोहर का एक पेड़ था। जब उस पर लाल लाल फूलों के गुच्छे लगते तो वह गुलदस्ते जैसा लगने लगता। एक बार फूलों को मजाक सूझा। उन्होंने पेड़ की जड़ को बदसूरत कह दिया और उसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन जड़ चुप ही रही, कुछ न बोली। देखिए ये क्या बता रहा है कि नदी, कोई नदी थी, उसके किनारे किस चीज़ का पेड़ था? गुलमोहर का। और उस पे कैसे गुलमोहर के फूल में कैसे गुच्छे लगे थे? लाल लाल गुच्छे लगे थे। और वह कैसा दिखता था? फूल में देखा होगा आप लोगों ने, फूल में जब ढेर सारे फूल खिलते हैं तो वो कैसा लगता है? गुलदस्ते जैसा लगता है। तो फूल जो थे, जैसे कि कभी कभी देखा होगा सुंदर लोग जो होते हैं वो बदसूरत लोगों का मजाक उड़ाते हैं, तो वहीं यहाँ पे बता रहा है कि जो फूल थे उन्होंने पेड़ की जड़ को बदसूरत कह दिया कि तुम बदसूरत हो, यानी तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं है, और उसका खूब मजाक उड़ाया। लेकिन जो जड़ था वो क्या किया? कुछ भी नहीं बोला, वो चुप रहा। फिर बरसात आई। एक दिन अचानक बादल जोर से गरजे और बिजली चमकने लगी। आग की लपटें झपटी और बिजली गुलमोहर के पेड़ पर आ गिरी। वह बेचारा झुलस गया, एकदम ठूठ सा हो गया। यानी क्या बता रहा है कि जब बारिश हुई, बारिश में ही बादल गरजते हैं और क्या होती है, बिजलियाँ कड़कती हैं और गिरती हैं। तो जो बिजली गिरी वो कहाँ पे गिरी? गुलमोहर के ही पेड़ पे आके गिर गई। और क्या हुआ? वो पेड़ झुलस गया एकदम और ठूठा हो गया, यानी उसकी जो फूल थे, पत्तियां थी, जो उसकी सुंदरता थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। फिर देखिए नेक्स्ट पेज। बरसात बीती, जाड़ा भी समाप्त हो गया। गुलमोहर बेचारा ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। बसंत आया, फिर हुआ चमत्कार। गुलमोहर के ठूठे पर कोपलें आई, शाखाओं पर नए पत्ते निकले और वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। फिर से कलियां बनी और कलियों से लाल फूल फूल। जमीन के अंदर से जड़ ने फूलों से पूछा, कहो भाई फूल तुम कैसे हो? यानी जब बरसात समाप्त हुआ तो फिर से गुलमोहर जो पहले जैसा था वैसा ही धीरे धीरे फिर नया निकला, उसमें तना नई निकली और नए नए फूल खिले। तो फिर नीचे से जड़ ने पूछा कि कहो भाई तुम कैसे हो? फूल समझ गए थे कि जड़ की मेहनत से ही वे फिर से पनपे हैं। यानी जैसा कभी आपने देखा होगा कि कोई पेड़ होता है, उसको काट दीजिए, कटने के बाद वो क्या होता है, वो कुछ दिन के बाद नीचे से जड़ से फिर से निकलने लगता है ना। तो वही वाला हाल यहाँ पे भी गुलमोहर के फूल के साथ भी वही हुआ। जड़ की मेहनत से ही वे फिर से पनपे हैं। इस बार फूलों ने अपना सिर आदर से झुकाते हुए कहा, हमने भूल की थी जो तुम्हारी हंसी उड़ाई। यानी जो फूल थे वो अपनी गलती समझ गए थे कि हमने जड़ की मजाक उड़ाई थी, इसलिए फिर से वो क्या किया? सर झुका के माफ़ी मांगे। हंसी उड़ाए थे उसके लिए। केवल सूरत अच्छी हो जाने से कोई सुंदर नहीं हो जाता। देखिए वहीं बताए थे हम ना कि ज़रूरी नहीं कि जिसकी सूरत अच्छी है वो सुंदर ही हो। सुंदर बनने के लिए दूसरों के काम आना भी ज़रूरी है। यानी आपको सुंदर बनना है अगर, तो किसी और के काम भी आना आपको ज़रूरी है। बहन हमें क्षमा कर दो। कौन क्षमा मांग रहा है? गुलमोहर का फूल। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर को आप लोग अपने से बोल बोल करके फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट टर्म में सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।